इल्यूस्ट्रेशन 17, ये 17 नंबर जो इल्यूस्ट्रेशन है बेस्ड है आपके एडजस्टिंग एंट्री पे। और हमने बताया था कि एडजस्टिंग एंट्री में ध्यान रखिएगा कि ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन माना जाएगा। क्या माना जाएगा बेटा? जहाँ कैश इन्वॉल्व नहीं होगा। और दूसरा कि एडजस्टिंग एंट्री एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर होगा। कब होगा? एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। यानी जाओ ये जो पांचों है, ये पांचों में 2 पॉइंट याद रखिएगा, नॉन कैश और दूसरा एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। तो बोलता है पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल सब लोग जर्नल का फॉर्मेट बना लो। आतिफ फॉर्मेट बनाइए बेटा। ओके चले समझ बना। पहला पॉइंट है प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। मुझे बता सकते हैं डेप्रिसिएशन किस चीज पर लगता है? कौन से एसेट्स पे? टेंजिबल एक्सेप्ट लैंड, ठीक है ना, वेरी गुड। एंड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर का कॉस्ट प्राइस कितना है और 5 का कितना % लगाना है? कितना लगेगा? 500। फर्नीचर घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा। तुम बताओ तो क्या एंट्री होगा बेटा, तुम बताओ। हाँ एंट्री बोलो, शनिवार को पढ़ाए थे। चलो पीछे ला शनिवार का कॉपी नोट्स देखो, कॉन्सेप्ट देखो, बताओ, बैठ के बताओ, बैठ जाओ आराम से। सॉरी अक्षता बताइए। डेबिटेड नहीं, डेबिट, वेरी गुड। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कितना पैसा से होगा? कर लो पहले का जर्नल एंट्री। being depreciation charged on furniture। हो गया बउआ? चलो सेकंड देखो, गुड्स यूज इन मेकिंग फर्नीचर। अरे ये सवाल लगता है कल बन, उस दिन भी क्वेश्चन में था सर, लास्ट डे ये सवाल था ना उस दिन, यही सवाल था कि अलग था? अच्छा जो 16 था ना, 16 वाला ही ट्रांजेक्शन सब आया हुआ है। तो ये ट्रांजेक्शन पता है, जब 16 पढ़ लिए ना, बना लिए, 17 आप खुद से भी बना सकते हैं। फिर भी हम है क्या है, गुड्स यूज इन मेकिंग फर्नीचर, सेल्स प्राइस 2000, कॉस्ट प्राइस कितना है ये बताओ, कितना रुपए से एंट्री होगा? 1500 से 2000 से? अब तो याद हो गया होगा। अब गुड्स को आपने फर्नीचर में कन्वर्ट किया, बताइए आलिया बताओ क्या एंट्री होगा? वेरी गुड, फर्नीचर बन गया तो फर्नीचर अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और गुड्स घट रहा है तो परचेज क्या हो जाएगा? क्रेडिट। सेकेंड एंट्री करो। नरेशन लिख लोगे, बीइंग गुड्स यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर। जर्नल करते समय एक एंट्री जब हो जाए ना, तो सेकेंड एंट्री के लिए एक लाइन छोड़कर करिएगा, स्पेस देकर, कि आपको अच्छा लगे देखने में। फॉर्मेट बॉक्स बना चले थर्ड पे बेटा। थर्ड भी आप लोगों को बताया गया था, हमने कमीशन कितना रिसीव किया?
देखो एडजस्टमेंट जो है आधे का ही होगा, आधा पैसा आपने कमीशन रिसीव तो आपने 10,000 किया है, कितना रिसीव किया, तो इसका एंट्री क्या होगा रिसीव कमीशन का, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव अकाउंट। आप बोलोगे सर कि कमीशन में आप बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव कर रहे हैं, तो कैश तो इन्वॉल्व हो गया, आप तो नॉन कैश की बात कर रहे थे। देखिए कमीशन रिसीव इज नॉट द एडजस्टमेंट, कमीशन रिसीव हम कभी भी किए, जो एडवांस लिए हैं ना, जितना एडवांस आया है उसका हम एडजस्टमेंट करेंगे, वो नॉन कैश है, उसका एडजस्टमेंट करेंगे। तो आपने 10,000 रिसीव किया, आधा पैसा क्या है आपका एडवांस है, इसका आप एंट्री करेंगे, क्या कर सकते हैं, क्या हम कंपाउंड कर ले कि अलग अलग कर लिए, बताइए पहले कंपाउंड कर लें, चलो पहले अलग अलग करते हैं। कमीशन रिसीव कितना किए बोलो ना, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव, रुक जाओगे अभी, अभी लिखोगे नहीं, हम पहले अलग अलग करते हैं बेटा, ध्यान से समझिए। बताओ ये पूरा का एंट्री के भी इतना ही का एंट्री है, जहां तक चेक है मतलब कि हमने रिसीव कर लिया, ये एडजस्टमेंट नहीं है। अब मुझे बताओ बउआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव कर लिया 10,000, उसमें से आधा पैसा आपका क्या है, तो इनकम आपका 10,000 बनेगा कि 5,000 ही बनेगा, 5,000 ही बनेगा। तो तुमने इनकम में क्रेडिट 10,000 कर लिया, तो इनकम को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा कि बढ़ाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, इनकम घटता है तो इनकम डेबिट हो जाएगा कितना से, और आपका क्या क्रिएट हो रहा है लायबिलिटी, जिसका नाम क्या है कमीशन एडवांस, तो लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्या करेंगे क्रेडिट कर लेंगे। तो आधा पैसा जब उसका लायबिलिटी क्रिएट करेंगे, ये कहलाएगा कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड इन सर आप जो है कल सिखाए थे कंपाउंड एंट्री, इसी पे याद है, ऑल्टरनेटिव एंट्री क्या होगा बता सकते हैं, सिंगल एंट्री कंपाउंड कर देंगे, क्या करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कर लो 10,000 से, जितना इनकम बना उतना क्रेडिट करो टू कमीशन टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, ये 5,000, ये 5,000, चलो करो जल्दी, दोनों कर लेना। हो गया,
चले आगे। चले आगे, हो गया सबको। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5000। ये नया है आप लोगों के लिए। अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5000, ये ना लिखा हुआ है। मुझे बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन देगा? फर्म देगा? कौन देगा? किसको मिलेगा? प्रोप्राइटर को मिलेगा। तो प्रोप्राइटर का कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ जाएगा। वेरी गुड। कैपिटल इंक्रीज करता है तो क्रेडिट करते हैं कि डेबिट करते हैं? क्रेडिट करते हैं। देखो हमेशा हम जैसे जो शुरुआत के जो चैप्टर्स पढ़ा है ना, उसको बार बार रिवाइज करते रहिएगा। इससे आपका 12th डेट को कोई चैप्टर आपका फंसेगा ही नहीं, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट डेबिट क्रेडिट पे है। आगे सारा चीज़ डेबिट क्रेडिट। तो भाई डेबिट का बेस हमारा जितना स्ट्रॉन्ग रहे, अब जैसे फटाफट आप जवाब दे रहे हैं, फर्स्ट टाइमर है इसलिए हम आपको बता दें कि ये एंट्री कर लेंगे, लेकिन आप जवाब दे तो रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर 5000 रुपया इंटरेस्ट फर्म दे रही है कैपिटल पे। कौन दे रही है? फर्म दे रही है। किसको दे रही है? प्रोप्राइटर को। तो प्रोप्राइटर कैपिटल क्या हो रहा है? सब लोग बोलिए क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो कैपिटल इंक्रीज करेगा तो रूल्स पे चले जाएंगे, क्या करेंगे? उसको क्रेडिट। और फर्म अगर इंटरेस्ट दे रही है तो फर्म के लिए एक्सपेंसेस है कि इनकम है? एक्सपेंसेस है। अब एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंस अगर होगा तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। उस एक्सपेंस का नाम क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब सारे बच्चे इसमें से एंट्री बना सकते हैं। इसका क्या एंट्री बनेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट लिखेंगे ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। प्रोप्राइटर्स कैपिटल नहीं, सिर्फ लिख देंगे कैपिटल। चलिए चौथा करिए। चलिए, फिफ्थ पॉइंट है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 600। अब मुझे बताओ, जब प्रोप्राइटर पैसा लगाता है बिजनेस में तो उसको कैपिटल कहते हैं। जब प्रोप्राइटर बिजनेस से पैसा लगाता है तो उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। और उस कैपिटल पे फर्म जो है यानी बिजनेस जो है वो उसको इंटरेस्ट देती है। तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंसेस होता है। क्या होता है? जिसके कारण कैपिटल इंक्रीज कर जाता है। ठीक है ना? लेकिन सवाल ये कि व्हेन द प्रोप्राइटर विड्रॉ मनी फ्रॉम द बिजनेस फॉर देयर पर्सनल यूज देन दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। व्हेन द प्रोप्राइटर विड्रॉ मनी फ्रॉम द बिजनेस फॉर देयर पर्सनल यूज इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। अब उस ड्रॉइंग्स पे फॉर्म कहते हैं कि तुम पैसा लगाता है तो हम इंटरेस्ट देते हैं, तुम पैसा लगाया तो हमने इंटरेस्ट दिया, और तुम पैसा निकालेगा तो हम इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे, जिसको हम बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन।
तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? ड्राइंग्स पे कैलकुलेट किया गया अमाउंट है। मुझे बताइए फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनकम होगा कि एक्सपेंस होगा? वेरी गुड, इनकम होगा। तो इनकम करेंगे क्या, क्रेडिट की डेबिट? सॉरी नहीं सुनाई दिया, क्रेडिट कर लेंगे और इससे कैपिटल बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो कैपिटल को क्या करेंगे, क्या एंट्री होगा? कर सकते हैं ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन, या कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नरेशन लिख लोगे? यही नरेशन उतार देना, ये वाला जो चीज है ना ये पूरा उतार लेना यहाँ पे। पॉज करो, बोलिए ना। एडजस्टिंग एंट्री, एडजस्टिंग एंट्री एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर करते हैं। कब करते हैं? एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, जो साल का अंत होता है, इसको क्लोजिंग एंट्री भी कहते हैं। आपको पता होगा कि जो भी बिजनेस एंटिटी वर्क करती है वो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट फॉलो करती है। कौन सा कॉन्सेप्ट? अब मुझे ये बताओ कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट होता क्या है? पहले बताया गया हुआ है, क्या होता है बताओ प्रिया। कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो ये सोच के नहीं होता है कि लिमिटेड ईयर के लिए होगा, वो चलते जाता है, जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन जवाब इन्होंने दिया कि कोई भी बिजनेस एंटिटी या कोई भी जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसका पर्पस लिमिटेड पीरियड नहीं रहता है, फोर्सेबल फ्यूचर होता है, जब तक कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए। अब सवाल ये है कि जब बिजनेस चलेगा तो सर मान लो कि 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल चल रहा है, तो हम कहीं ना कहीं हर साल अपना हिसाब किताब लगाएंगे ना, हर साल हम अपना प्रॉफिट लॉस निकालेंगे ना। तो जब रुक रहे हैं यानी साल के अंत में रुक रहे हैं, जहां प्रॉफिट लॉस निकाल रहे हैं, जहां एडजस्टमेंट करते हैं, तो साल के अंत में कुछ एंट्री को क्लोज यानी बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करना होता है। बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या करना होता है? क्लोज करना होता है। उसके लिए हम एक एंट्री पास करते हैं, इसको क्लोजिंग एंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोजिंग एंट्री, या उसी को बोलते हैं एडजस्टिंग एंट्री। क्या बोलते हैं? लेकिन आज का, जैसे आज अगर शाम हुआ, आज रात हुआ, तो कल क्या होगा? सुबह होगा। ये बोलती है मंगलवार होगा। चलिए, जैसे नहीं होता है कि हर सूर्यास्त के बाद क्या होता है? सूर्योदय। समझिए, सुनिए, अगर 31 मार्च 2026 31 मार्च 2000 खत्म हुआ ना, तो उस दिन 31 मार्च 2026 को जो भी एंट्री हम एडजस्ट किए होंगे उसको क्लोजिंग एंट्री कहेंगे। क्या कहेंगे? क्लोज कर दिए, बोलो हाँ है ना। अब सर बिजनेस एंटिटी है वो अगले साल भी चलेगा, मतलब कि अप्रैल में भी हम आएंगे कि नहीं आएंगे? यानी 31 मार्च 2026 से जस्ट एक दिन आगे निकल गए। कब आ गए? वही नंबर है, 1 अप्रैल 2026 आ गए। हम कर लेंगे बात, 1 अप्रैल 2026 आ गए। 1 अप्रैल 2026 को जो एंट्री पास करेंगे, जल्दी बोलिए क्या बोलेंगे उसको? क्लोज। अरे बेहतरीन जवाब, बहुत अच्छा जवाब। क्या बोलेंगे उसको? ओपनिंग एंट्री बोलेंगे। बहुत शानदार आप अपने जवाब दिया कि सर ओपनिंग डेट को जो एंट्री पास करते हैं उसको क्या बोलेंगे? क्लोजिंग डेट को जो एंट्री पास करते हैं उसको क्या बोलेंगे? क्लोजिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री में सुनिए ध्यान से, अगले साल जो हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे ना, यानी पिछले साल से लेकर अगले साल ले जाएंगे कैरी फॉरवर्ड, वो इनकम एक्सपेंस का नहीं होता है। सर तो किस चीज का होता है? आपके एसेट्स का, आपके लायबिलिटीज का और आपके कैपिटल का। 3 चीज। इक्वेशन याद है ना, A = C प्लस L होता है, ठीक है ना। अब सवाल है कि A = C प्लस L एसेट = कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है। तो यहां पर बात यह है कि एसेट्स, अरे भाई सुन ले मेरे भाई सुन, एसेट्स बढ़ेगा तो क्या करेंगे? डेबिट की क्रेडिट? डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्या करेंगे? कैपिटल बढ़ेगा तो क्या करेंगे? ओपनिंग एंट्री ना एकदम आसान है, वो ऐसा आसान है
कि समझ लो कि ए फॉर एप्पल लिखने वाला चीज हो गया। जो भी जैसे कैपिटल अगर निकालने के लिए बोला जाए कि बेटा तुमको हम कुछ वैल्यू देते हैं, कैपिटल निकालो, ऐसा निकालना सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे? एसेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल्स टू, नहीं लिखा, क्या बात करते हैं? तो वही, तो जितने भी एसेट्स होंगे ना, जितने भी, सबको डेबिट कर दो। जैसे कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट, प्रीपेड रेंट अकाउंट, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, मशीन अकाउंट, डेटर अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, सब डेबिट कर दो। और जो लायबिलिटी होगा टू, लायबिलिटी में क्या लिखेंगे? टू, क्रेडिट हो रहा है ना, टू क्रेडिटर अकाउंट, टू बिल्स पेबल, टू बैंक ओवरड्राफ्ट, जितने भी लायबिलिटी है उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। यही है ओपनिंग एंट्री। अब समराइज फॉर्म समझो। ओपनिंग एंट्री आर द एंट्री विच आर मेड बाय द बिजनेस एंटिटी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर और एट द फर्स्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर। ओपनिंग एंट्री वैसा एंट्री होता है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट ऑफ अकाउंटिंग ईयर को जो करता है उसको हम बोलते हैं ओपनिंग एंट्री, जो पिछले साल से बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। और ओपनिंग एंट्री जो होता है, यानी ओपनिंग एंट्री आर मेड फॉर ऑफ एसेट्स, कैपिटल एंड लायबिलिटी, वेयर ऑल एसेट्स आर डेबिटेड, ऑल एसेट्स आर एंड ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड एज वेल एज कैपिटल आर क्रेडिटेड। कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपनिंग एंट्री। कोई दिक्कत नहीं है। लिखा जाए, लिखिए, इसको पॉज कर दो 2 मिनट, 2-4 बार फोन आ गया था बच्चों। लिखिए, ओपनिंग एंट्री इज द, नहीं लिखोगे? लिखो, एंट्री विच आर मेड बाय द organization at the beginning of accounting year. Opening entry is made for the balance carry forward. iPad पे हैंडराइटिंग बनता है, इसका नहीं बनता है। ऑफ, पीछे 2 बच्चे खूब बतिया रहे हैं। एसेट्स एंड लायबिलिटीज। All assets are to be debited. Capital and liabilities are to be credited. अच्छा, एसेट्स का बैलेंस अगर पूछा जाए कि बैलेंस ऑफ एसेट्स क्या होता है, डेबिट की क्रेडिट, क्या बोलोगे आप? बैलेंस ऑफ एसेट्स क्या होता है, डेबिट की क्रेडिट, क्या बोलोगे आप? डेबिट होता है। वेरी गुड। और बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज क्या होता है? क्रेडिट।
बैलेंस ऑफ कैपिटल क्रेडिट, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सन्ड्री लिखेंगे तो कोई दिक्कत है? सन्ड्री मतलब समझते क्या होता है? वेरियस, सारे एसेट्स का नाम लिख देंगे, है कि नहीं है? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, विज, वीज का मतलब जानते हैं क्या होता है? VIZ, वीज मतलब जो बता दे, 100 रुपया मिलेगा। नहीं जानते ना? वीज का मतलब होता है नेमली, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड पिक्चर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, एक्सेट्रा। 2 लिखना, कैपिटल अकाउंट, अच्छा इसका डेट क्या लिखेंगे बता सकते हो बेटा? फर्स्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर, कोई दिक्कत नहीं ना है बेटा? मतलब कि 1 अप्रैल या 1 जनवरी हो सकता है। अगर दिसंबर जैसे मान लो कि कैलेंडर ये तो 1 जनवरी हो जाएगा, नहीं समझे? और अब फाइनेंशियल है तो 1 अप्रैल। अब वही क्लोजिंग एंट्री कब होगा? लास्ट में। यस, तो कोई पूछ देना कि बेटा क्लोजिंग एंट्री किस तारीख को लगता है, तो बोलिएगा लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर, लास्ट डे ऑफ। अब बोलिएगा कि ओपनिंग एंट्री कब लगता है, तो वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं ना है, गलती नहीं ना करिएगा। चलिए कर लो एंट्री। अच्छा मुझे बताओ, फॉर्मूला बताओ, जो बताते 4 पैसा देंगे। कैपिटल इक्वल्स टू क्या होता है? अभी 4 पैसे का सवाल है ना आप लोगों के लिए। हाँ, मान लो कोई साइंस का बच्चा हो, साइंस वाला बच्चा सब होगा तो कहेंगे तुमको 4 रुपया देंगे, क्योंकि वो हो सकता है गलती कर जाए। अच्छा ये बताओ, लाइबिलिटीज कैसे निकलेगा? 2 पैसा का सवाल है। क्या भाई, 2 पैसा को 2 रुपया कर दिया तुम? एसेट्स माइनस कैपिटल। और बताओ एसेट्स इक्वल टू क्या होगा? कैपिटल प्लस, फिर गलत वाला। प्लस ठीक है 8 पैसा दे देंगे। जिस दिन 100 पैसा पूर जाएगा 1 रुपया हमसे ले लेना। अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। हाँ बोलो। 100 पैसा 1 रुपया होता है। ठीक है 100 पैसा लो। नहीं नहीं 1 रुपया थमा देगा हमको। चले आगे, है ना? बहुत ही आसान सवाल, क्वेश्चन नंबर 12। लिखिए। सवाल है कि फॉलोइंग बैलेंसेज एग्जिस्टेड
एग्जिस्ट करना मतलब क्या होता है? मौजूदगी, है ना। इन द बुक्स ऑफ, इसको क्या पढ़ेंगे आप? वेरी गुड। बिजनेस में मेसर्स लगाते हैं, मिस्टर नहीं लगाते हैं। ऑफ आनंद स्टोर्स ऑन 1 अप्रैल। बताओ ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर का डेटा है? 26-27 का। बट ये आया कहां से है? 25-26 से उठ कर आ गया, कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब बताओ यहां एसेट्स का पोजीशन दे रहा है, बोलो हाँ या ना। ये लाइबिलिटी है, बोलता है पास द जर्नल एंट्री रिकॉर्ड एवर ट्रांजैक्शन। एक एंट्री मात्र होगा, जितना भी एसेट्स दिख रहा है ना सबको कर दो क्या? ऑल एसेट्स विल बी क्रेडिटेड, डेबिटेड। तो ये सारा डेबिट हो जाएगा और लाइबिलिटी क्या हो जाएगा? लेकिन एक चीज छूटा हुआ है। यू हैव टू फाइंड आउट द मिसिंग फिगर, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। हाउ द कैपिटल इज कैलकुलेटेड? टोटल ऑफ एसेट्स माइनस टोटल ऑफ, ओके ना। तो क्या सब लोग कर लेंगे ना? करिए, निकालो आंसर देख के नहीं भाई प्लीज। चलो एसेट्स में बोल लो। कैश कितना? बैंक कितना? स्टॉक कितना? फर्नीचर 43। डेटर, डेटर में नाम दिया हुआ ना, एक्स का कितना है? अभिनव बातें क्यों कर रहे हो? $50,000 कितना होगा टोटल डेटा? 6, 5, 11, 3, 14, 1,45,000। कितना हो गया एसेट्स बेटा टोटल बताओ? पक्का ना? चलिए ये एसेट्स हो गया। लाइबिलिटीज कितना होगा? एक काम आप लोग क्या करिएगा, सुनिए बुआ, एसेट्स यहां लिख लिए ना, बोलो है ना, इसी के नीचे लाइबिलिटी लिखेंगे, वो वाला चीज माइनस करके। समझ गए कि नहीं समझे? नहीं समझे? जैसे यहां लिखोगे माइनस लाइबिलिटीज ऐसे। चलो लाइबिलिटी में क्या क्या है? लोन फ्रॉम, अच्छा मैं एक सवाल पूछता हूं जो जवाब देते हैं। अगर लिखा हुआ है लोन फ्रॉम विकास या विशाल एंड लोन टू विशाल, बताओ लोन फ्रॉम विशाल एसेट है कि लायबिलिटी है? लोन टू विशाल एसेट है कि लायबिलिटी है? एसेट है। ध्यान रखिएगा कि लोन टू विशाल मतलब लोन विशाल को दिए। चलिए ये हो गया लायबिलिटी और ये हो गया एसेट। चलिए लोन फ्रॉम विकास कितना है आपका? 60,000। क्रेडिटर है आपका 52,500। इसमें दो आदमी ना, ए है और बी है। 22,500 और 30,000। टोटल कितना हो गया? 1 लाख। ये लायबिलिटी हो गया, तो कैपिटल निकल जाएगा। कितना आएगा? 3,25,500। चलिए नोट कर लिए प्लीज, फिर एंट्री कर लेंगे। अरे नोट करो ना बेटा प्लीज, आतिफ करो जल्दी। तुम एंट्री भी कर ली, देखो कुछ बच्चे एंट्री भी करके बैठ गए। आप लोग कैलकुलेशन कहाँ है? ना 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 रफ नहीं फेयर करना है।
यहाँ डेट लिखिए, यहाँ जर्नल लिखिए, यहाँ नरेशन लिखिए, बिंग ओपनिंग एंट्री पास। ऐसे तो नहीं होगा, अकाउंट डी आर लिखेंगे सब में, कंप्लीट करो। ऐसे ही हल्का फुल्का मत करो। चलिए आगे, एंट्री कर लोगे खुद से? नहीं होगा। ओहो, मार्केट बहुत बढ़िया गया हुआ है। पहुँच कर दिए हो ना? कैश अकाउंट डेबिट 60,000, बैंक अकाउंट डेबिट 40,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 1,50,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 43,000, डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर में नाम लिख लेना, डेटर मत लिखना। एक्स अकाउंट डेबिट 35,000, वाइज अकाउंट डेबिट, बातें नहीं करो, 50,000, जेट्स अकाउंट डेबिट 60,000, टू लोन फ्रॉम विकास अकाउंट 60,000, टू एज अकाउंट 22,500, टू बीज अकाउंट 30,000, टू कैपिटल अकाउंट 3,25,500। चलो कर लो, सांभवी बनाओ बेटा, बातें नहीं करो ना, पहुँच करो।